में ये दोनों करते हैं, इसका प्रभाव कैसा रहता है, किन चीज़ों से आप लोग बच सकते हैं। देखिए, काल्प सर्प दोष वैदिक जो ज्ञान है उन पे जितना भी शोध हुआ है तो यही देखा गया है कि पूर्व जन्म में आपने किसी सांप की हत्या की है, उसको दंड दिया है, इसीलिए इस जन्म में काल्प सर्प दोष के रूप में आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज ये लाता है। अलौकिक तरीके से कुंडली में भी देखा गया है और रिसर्च में भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा दुखमय रहता है। चाहे रिलेशनशिप की मैं बात करूं, चाहे मनी वाइज की बात करूं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बना रहता है। मैरिज की कंडीशन में चाहे ये जितनी बार भी शादी कर ले, हर बार शादी टूट ही जाती है। फाइनेंस में बहुत उम्र होने पर भी ये कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। हालांकि और ग्रहों के प्रभाव से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं या अच्छे घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पे जो खींच पैसों को लेके या रिलेशनशिप को लेके जो बना रहता है, अपनी जो लाइफ को आगे बढ़ाना होता है वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। फैमिली का सपोर्ट ज़रूर रहता है, लेकिन एक खुद की जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं लाइफ में, उनमें कमी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए बहुत गलत रास्ते पे भी ऐसे लोग चले जाते हैं जो ऑलरेडी डैमेज दिया गया है भगवान की तरफ से, तो उसको वो लोग समझ नहीं पाते हैं और गलत रास्ते पे जाके और डैमेज कर देते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। जैसे आप दान कर सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं, शिव बाबा की आप बहुत ज़्यादा पूजा करें, चंद्रमा के जो दान हैं वो ज़रूर करें, और ऐसे नीडी जो पीपल्स हैं उन लोगों को आप कुछ ना कुछ ऐसी जेन्युइन हेल्प अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से करें। कोई दुखी है तो आप उसका दुख बांट सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं, उसको आप खुश कर सकते हैं, ये भी एक दान ही है। अगर हम मांगलिक दोष की बात करें, पूर्व में मैंने वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे मांगलिक दोष के बारे में बहुत सारी मिथ्या भी है, कॉन्सेप्ट को लेके उसके लिए डरने की बात नहीं है। लेकिन मांगलिक जो है थोड़ा सा काल्प सर्प दोष से पॉजिटिव वे में है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है काफ़ी हाई लेवल की है, क्योंकि मार्स प्लैनेट से रूल करता है। तो ये बच्चों की जो सोच होती है, ये इंसान की जो सोच होती है औरों से अलग होती है, तो ये मैचफुल नहीं कर पाते हैं पार्टनर के साथ में। इसीलिए ऐसा हमेशा ही बोला गया है कि मांगलिक अगर लड़की है या लड़का है तो उसकी मैरिज जो है मांगलिक लड़के लड़की से ही होना ज़रूरी है, क्योंकि शादी एक दिन की होती है, निभाना उसे लाइफ भर रहता है। और धीमे धीमे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है उसके बाद एहसास होता है कि लड़की एडजस्ट नहीं कर पा रही है या लड़का नहीं कर पा रहा है, तो एक पॉइंट पे डिवोर्स लेने की कंडीशन बन जाती है। इसीलिए मांगलिक जो है उसको मांगलिक ही प्रेफर किया जाता है। जैसा कि सभी को मालूम भी है कि मांगलिक कम अंश के भी बोले जाते हैं, ज़्यादा भी बोले जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो ब्लड ग्रुप है वो कभी चेंज आउट नहीं होता है, तो कम ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर आप छूता मांगलिक भी हैं तो आप मांगलिक ही हैं। प्रेफर और कोशिश करिए कि मांगलिक, अगर आप जानते हैं कंफर्म लेवल पे कि कुंडली में मैं मांगलिक हूँ, तो मांगलिक पार्टनर के साथ ही जाएं, क्योंकि मांगलिक ऐसी चीज़ है कि रिलेशनशिप को एक चुंबक की तरह बांधे रखता है। चाहे जितनी भी लड़ाई हो, चाहे कोई भी इशू हो जाए, तो वहाँ पे जो बंधन है वो टूटता नहीं है मैरिज का। और यही अगर नॉन मांगलिक है तो बंधन, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली बाहर सोसाइटी में नहीं भी टूटता है, लेकिन वो घर पे रहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक डिवोर्स के हालात में रहते हैं और जो पॉसिबिलिटीज़ होती है तो वो डिवोर्स भी कर लेते हैं।
तो मांगलिक की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा हाई रहने की वजह से, फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा हाई रहती है, मेंटल स्टेट इन लोगों का बहुत ज़्यादा अलग चलता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों की जो पुरानी रीतियां हैं, रिवाज हैं, इन चीज़ों को मांगलिक लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं। अपने तरीके से चलते हैं, अपने सेटेड माइंड पे जो इनको सही लगता है उसी तरीके से चलते हैं और लाइफ को उसी तरीके से बिताते हैं। जहाँ मैं बात करूँ कालसर्प दोष की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, कालसर्प दोष में अगर हम कुंडली में देखेंगे तो कुंडली में जो 12 हाउस हैं, राहु और केतु के अंदर सारे प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं, नॉर्मली आप लोग भी देख सकते हैं, तो आप काल्प सर्प दोष से पीड़ित हैं। उसका उपाय ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफ को ख़राब ही नहीं करता है, बहुत बुरी कंडीशन में ला देता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी मेंटल जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऐसे पर्सन को आने लगती है और वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को मैं प्रेफर करूँगी कि अगर मैरिज, कोशिश करे कि मैरिज अगर ऐसे लोगों से ना करे तो अच्छा रहेगा। किसी भी कंडीशन में अगर मैरिज करनी ही पड़ती है तो कुछ ना कुछ उपाय कर ले, जैसे जाप, जो नाम जाप के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। नाम जाप एक बहुत ही असरदार एक रेमेडी भी बोल सकते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलौकिक चीज़ जो है, आपकी जो पाप कर्म होते हैं उससे कहीं ना कहीं उसमें कटाव होता है, उसको काटते जाता है, और आपके जो भाग्य का उत्थान बहुत अच्छे तरीके से, जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एकदम साफ करते हुए आगे आपको बढ़ने की इजाज़त देता है और बहुत कुछ अच्छा देने के लिए तैयार रहता है। और भगवान की पूजा जो है, आराधना जो करते हैं, वो मन से, दिल से, ध्यान के द्वारा ज़रूर करें। जो उपाय बताए हैं वो उपाय भी करके आप बहुत हद तक रिलीफमेंट महसूस कर सकते हैं। चलिए हम आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।